दिनांक 24 नवंबर 2020, समय सुबह 11 से 1 बजे तक। ये वो 2 घंटे जब हिमाचल के कर्मचारियों ने सरकार को उनकी ताकत का एहसास करवा दिया। वो 2 घंटे जब हिमाचल प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में फाइलें खिसकना बंद हो गई। वो 2 घंटे जब हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कलम छोड़ ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक की। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की माने तो इस स्ट्राइक में हिमाचल के लगभग 1 लाख कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। अगर ये आंकड़ा सही है तो हिमाचल सरकार के लिए ये किसी चेतावनी से कम नहीं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 से 1 बजे तक के बीच पेन डाउन स्ट्राइक की गई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि सभी पेंशन विहीन कर्मचारी लगातार अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं, जिसके लिए समय समय पर सरकार के समक्ष अपनी पेंशन बहाली के लिए मांग रखी जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, जिस कारण पिछले कुछ समय से कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश के हर सरकारी कर्मचारी द्वारा पेन डाउन स्ट्राइक की गई। बड़ी बात तो ये है कि इस स्ट्राइक में सिर्फ नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ही शामिल नहीं था, बल्कि कई अन्य संगठनों ने भी इसका समर्थन किया, जैसे HPSEB टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश स्कूल डीपीज संघ, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट आयुर्वेदिक एनजीओ फेडरेशन, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एंड सुपरवाइजर्स संघ, स्टेट असिस्टेंट लाइब्रेरियन एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पैरा रेगुलर टीचर्स भी इसमें शामिल थे। इतने संगठनों के साथ जुड़ने से ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये स्ट्राइक कोई आम स्ट्राइक नहीं थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये कहा गया है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया गया तो महासंघ संघर्ष करता रहेगा। ये स्पष्ट है कि कर्मचारियों द्वारा आंदोलन की राह पकड़ ली गई है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने और बिगड़ने में कर्मचारियों का एक बड़ा हाथ है और ये बात भाजपा बखूबी जानती है। और 90 के दशक में कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा भी भाजपा भुगत चुकी है। बात 1990 की है। भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की और मुख्यमंत्री बने शांता कुमार, मगर नो पे नो वर्क के फैसले ने कर्मचारियों को कुछ ऐसा नाराज किया कि 1993 में हुए चुनावों में मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, ये तय है कि 2022 के चुनाव में भी इसका जोर और शोर दोनों देखने को मिलेगा। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सत्ता मिलने के बाद वादा खिलाफी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्त आ गया है कि भाजपा अपने दृष्टि पत्र के अनुसार किए गए वादे को पूरा करे। सीएम धर्मशाला रैली स्थल पर कहे अपने शब्द भी पूरा करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मृत्यु और अपंगता पर पारिवारिक पेंशन के प्रावधान को भी हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। दुख की बात तो ये है कि इस बात को कहे मुख्यमंत्री को लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ मुख्यमंत्री द्वारा 6 मार्च को 2003 से 2017 के बीच हुए कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की घोषणा भी की गई थी। यह अधिसूचना भी जल्द लागू करने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकार पर पूरा विश्वास है, उनकी मांगे जरूर पूरी की जाएगी। लेकिन अगर सरकार कर्मचारियों के विश्वास को तोड़ेगी तो कर्मचारी आंदोलन करते रहेंगे। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में
हर बार चुनाव पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज है। आज नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 11 से 1 बजे के बीच पेंड ऑन स्ट्राइक पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक कार्यालय में की गई। इस पेंड ऑन स्ट्राइक में सभी कर्मचारी साथियों का सहयोग हमें मिला। मैं सभी कर्मचारी साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाली में जिस तरह से आप हमारे संगठन का साथ दे रहे हैं। हम आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्द हम पुरानी पेंशन बहाल करवाने में सफल रहेंगे। मैं उन सभी कर्मचारी संगठनों का भी धन्यवादी हूं जिन्होंने इस पेंड ऑन स्ट्राइक को प्रभावी बनाने के लिए हमारा समर्थन किया। मैं धन्यवादी हूं सभी कर्मचारी जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के संगठन हैं, उन्होंने हमारा नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का समर्थन किया और हमें हमेशा पुरानी पेंशन बहाली के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं, आप जल्द से जल्द कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा कर्मचारी अभी तो सांकेतिक रूप से धरने, सांकेतिक रूप से पेंड ऑन स्ट्राइक या सांकेतिक रूप से अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जैसे ही हम कोरोना काल से बाहर निकलेंगे, कर्मचारी इन पेंड ऑन स्ट्राइक को और प्रभावी बनाते हुए, इन हड़तालों को और प्रभावी बनाते हुए अपनी मांग को मनवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। इस जो भी हमारी हड़तालें होंगी, जो भी हमारी पेंड ऑन स्ट्राइकें होंगी, जो भी हमारे काम रोको प्रस्ताव होंगे, उस सब के लिए मैं सरकार को ही जिम्मेदार, उस सब के लिए जो है सरकार स्वयं जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन सरकार द्वारा बंद कर दी गई है वह कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो खुद तो 2-3 4 पेंशनें ले रहे हैं, 4-5 लाख पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को 2 या 3 हजार या 3 हजार तक ही अभी तक ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिल पाई है, जो कि कर्मचारियों के साथ अन्याय है। उनकी जवानी पूरी अपनी सरकारी सेवा में लगती है और अपनी जवानी पूरी की पूरी जवानी जो है वो अपनी सरकारी सेवाओं में देते हैं और बुढ़ापे में उन्हें सरकार द्वारा क्या इनाम दिया जा रहा है, सिर्फ 1000-2000 रुपए के रूप में पेंशन, जबकि सीसीएस रूल 1972 के अनुसार जो है कर्मचारियों को उसके अंतिम वेतन का 50% जो है पेंशन देना जरूरी माना गया था, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की जो है कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं रखी गई है, प्राइवेट हाथों में कर्मचारियों को सौंप दिया गया है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि आप तुरंत हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें और हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों का जिन्होंने इस पेंड ऑन स्ट्राइक को पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रभावी रूप से सरकार को कर्मचारियों की एकता दिखाते हुए इस पेंड ऑन स्ट्राइक को सफल बनाया, मैं पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। मैं अशोक ठाकुर, जिलाध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला सोलन। आज प्रदेश के विभिन्न विभागों के लाखों कर्मचारी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य था सरकार को संकेत देना कि प्रदेश में अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसका पूर्ण जिम्मेवारी जो है प्रदेश सरकार की होगी। आज भी एनपीएस में आने वाला कर्मचारी सरकार पे पूर्ण तरह से विश्वास करता है और उम्मीद करता है कि कर्मचारी हितैषी जयराम सरकार प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल जरूर करेगी। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जिरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आज आपके सामने फिर से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी के सहयोग से जो आज की हमारी पेन डाउन स्ट्राइक थी वो काफ़ी सफल रही। इस पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के 60 से अधिक कर्मचारी संघों की ओर से राज्य एनपीएससी इकाई और जिला इकाइयों को समर्थन पत्र प्राप्त हुए थे और सभी विभागों की ओर से इस पेन डाउन स्ट्राइक को समर्थन था। उन सभी संघों का मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते राज्य कार्यकारिणी का भी और जिला कार्यकारिणी का भी, खंड कार्यकारिणी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे ये 60 कर्मचारी संघ थे जिन्होंने हमारी इस पेन डाउन स्ट्राइक को, आज की पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया, उनमें पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, वेटनरी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेजरी, रेवेन्यू, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एआरसीएस ऑफिस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एसडीएम ऑफिस, बीडीओ ऑफिस के कर्मचारी, डीसी ऑफिस, पंचायती राज, नगर पंचायत, ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिस, बीआरसीसी ऑफिस, बीईओ ऑफिस, डाइट
और जितने भी हमारे अन्य संगठन हैं या अपने विभाग हैं, जिन विभागों ने इस पेन डाउन स्ट्राइक में सक्रिय रूप से भाग लिया है और अपने पेन डाउन रखे, साथ ही साथ क्योंकि आजकल हमारा सारा काम कंप्यूटर पे होता है, तो अपने कंप्यूटर भी शट डाउन किए इस अवधि के दौरान। तो उन सभी कर्मचारी साथियों का, भाई बहनों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक और बात यहाँ इस पेन डाउन स्ट्राइक में सामने आई कि इसमें सिर्फ एनपीएस कर्मचारियों ने ही भाग नहीं लिया, बल्कि बहुत से पुरानी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों ने भी पेन डाउन किया, अपने कंप्यूटर ऑफ रखे। उन सभी साथियों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक जो सबसे अच्छी और सुखद तस्वीर इस पेन डाउन स्ट्राइक की चंबा जिला में सामने आई है, वो है हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग से, जिसमें कि जो हमारे ऑफिस कर्मचारी थे, उन सभी कर्मचारियों ने तो अपने पेन डाउन और कंप्यूटर्स डाउन रखे थे, शट डाउन रखे थे, लेकिन जो हमारा टेक्निकल विंग था या जो हमारे सड़क में जो हमारे पीडब्ल्यूडी के साथी थे, जो सड़क की दुरुस्ती के कार्य पर लगे हुए थे, उन साथियों ने एक काबिले तारीफ उदाहरण पेश करते हुए ठीक 11 बजे अपने जो टूल्स थे वो डाउन कर दिए। क्योंकि वो पेन डाउन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जो जिस कार्य में लगे हुए थे उस कार्य को उन्होंने कुछ देर के लिए बंद रखा। जो अवधि निर्धारित की गई थी राज्य की ओर से 11 से लेकर 1 बजे तक की, उस अवधि के दौरान उन सभी साथियों ने अपने टूल्स डाउन किए और पेन डाउन जो हमारी स्ट्राइक थी उसका समर्थन किया। यहाँ से मैं एक बात राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि देखिए माननीय महोदय, 24 अक्टूबर को सांकेतिक धरना आपने देखा, आज आपने 24 नवंबर को पेन डाउन स्ट्राइक भी देख ली है। इन दोनों धरने और पेन डाउन स्ट्राइक से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अभी तक तो कर्मचारी आपके विरोध में नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई और इस कार्यकाल में रहते हुए आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की, तो कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर विधानसभा में कोरोना काल में आप लोगों ने सांसद निधि या जो आपकी विधायक निधि थी उसे बंद किया था, उसके ऊपर बवाल हुआ और आप लोगों को वो विधायक निधि बहाल करनी पड़ी, तो ये तो लोगों की, कर्मचारियों की अपनी इतनी साल की जमा पूंजी का हिसाब है, उनकी सेवा काल की जो उनकी सेवा है उसका फल है जो कि सरकार को देना चाहिए। इसे ना देने में और इसको देने में आप लोग जो आनाकानी कर रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है वो अब जाग चुका है और हर कर्मचारी अपने स्तर पर आपसे फिलहाल आग्रह कर रहा है। और 24 अक्टूबर और 24 नवंबर ये 2 बड़े अभियान जो हमारे थे, ये काफ़ी कामयाब हुए हैं। इसकी फीडबैक आप तक भी पहुंची है और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपके साथ ये सामने ये मुद्दा रख रहा हूं कि महोदय, अब बहुत हुआ, कर्मचारियों को उनकी पुरानी पेंशन लौटाएं और जल्द से जल्द जो केंद्र की अधिसूचना है, क्योंकि आपका यही कथन है कि हम केंद्र के कहने पर चलेंगे, तो केंद्र ने तो 2009 में केंद्रीय अधिसूचना जारी कर दी थी, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी दिक्कत क्या आ रही है। मेरा आपसे फिर से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में जो हमारी 5/2009 की अधिसूचना है उसे शीघ्र अतिशीघ्र जारी करें। और साथ में मेरा उन सभी कर्मचारी भाई बहनों से फिर से 2 हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो लोग इसी तरह से न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन चंबा पर विश्वास बनाए रखें। हम आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती हम लोग संघर्षरत रहेंगे। साथियों, ये पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई है, इसके लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा। और 24 अक्टूबर के धरने और 24 नवंबर की इस पेन डाउन स्ट्राइक ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि आज कर्मचारी अपने हकों के लिए जाग चुका है। अब जरूरत है तो हम लोग एक कलेक्टिव, एक बड़ा प्रयास करें, जिसके लिए आपको जल्द से ही कुछ, जब तक कि इस 2 मूवमेंट्स के बाद सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होता तब तक हम इंतजार करेंगे। अगर विधानसभा सत्र जो हमारा ये बैठ रहा है, इस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार कोई सही निर्णय नहीं लेती है तो फिर संघ अपनी आगे की रणनीति तय करेगा। फिलहाल के लिए आप सभी साथियों को इस पेन डाउन स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए हर एक कर्मचारी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।